पिछले 2-3 दिनों की बात की जाए तो जेएमसी में यानी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो वहाँ पर हलचल चल रही थी कि मेयर को हटाया जा सकता है या नए मेयर की बात की जाए तो नया मेयर आने वाला है। तो ऑब्वियसली नया मेयर आएगा तो पिछले मेयर को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। और अभी जो खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि मेयर साहब जो अभी तक की बात की जाए चंद्रमोहन गुप्ता जी की और डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा, उन दोनों को ये कहा गया है कि अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। अभी अगर बात की जाए तो अमर सिंह क्लब जो है वहाँ पर मीटिंग चल रही थी और अभी अभी उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो बीजेपी पार्टी को दे दिया गया है, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते थे और बड़े अरसे से ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये हलचलें चल रही थी। बहुत सारे कॉरपोरेटर जो हैं वो नाराज़ दिख रहे थे मेयर और डिप्टी मेयर से, और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी जो है वो बीजेपी ऑफिस तक भी पहुँच रही थी। ना सिर्फ अगर देखा जाए सिर्फ बीजेपी के जो कॉरपोरेटर हैं बल्कि जो दूसरे हैं वो भी नाराज़ थे और बीजेपी के अपने कॉरपोरेटर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर से नज़र आ रहे थे। उनका यही कहना था कि जिस तरह का काम जो है उनके वार्ड्स में होना चाहिए था उसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी जो है वो देखी जाती है और कहीं ना कहीं काम जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा था, इसीलिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और अभी ये खबर आ रही है कि दोनों ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो जो बीजेपी के आला जो पॉलिटिशियंस हैं यानी कि जो नेता हैं उनको दे दिया गया। अब देखना होगा कि किसके सर जो है वो नए मेयर का सहरा बनता है और कौन नया डिप्टी मेयर जो है वो बनाया जाता है। हालांकि 2-3 नामों पर जो है वो चर्चा चल रही है। अमर सिंह क्लब की बात की जाए तो वहाँ पर जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उनके साथ जो अशोक कोल हैं उनके बड़े नेता और भी बीजेपी के जो आला नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। मीटिंग वहाँ पर चल रही है और मीटिंग में ये देखा जा रहा है कि क्या कुछ निकल के आता है और किस नए कॉरपोरेटर पर जो है अब नाम की घोषणा की जाती है। हो सकता है आज शाम तक नए कॉरपोरेटर का नाम सामने आता है या कल सुबह तक नाम आएगा, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि जो मेयर और डिप्टी मेयर है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है और नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का चयन जल्द ही हो सकता है। पिछले अगर इलेक्शंस की बात की जाए, मेयर का इलेक्शन जो होता है वो अगले साल होना है और अभी की अगर बात की जाए क्योंकि इन्होंने जिस तरह से रेजिग्नेशन दे दिया है और जो नया मेयर बनाया जाएगा वो किस तरह से काम करेगा, वो किस तरह से आगे लेकर आता है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि ये 1 साल का पीरियड जो है अब जो नया मेयर बनेगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, उन चीज़ों की भी तैयारी करनी है और जो नया मेयर जो चुना जाएगा वो अब आगे किस तरह से काम करता है, किस तरह से जो पेंडिंग काम है उनको सही तरीके से लेकर आता है। क्योंकि बीजेपी को ये भी देखना है कि अभी असेंबली इलेक्शन की कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं और ये अटकलें भी लगाई जा रही है, ऐसी बातें भी चल रही है कि इलेक्शनों को लेकर अनाउंसमेंट जल्द हो सकती है। और ये भी देखा जा रहा है कि आम जनता जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दे रही है। इसका खामियाजा अगर देखा जाए तो कठुआ में इलेक्शन हुए थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ी, वहाँ हार का सामना करना पड़ा। अभी थोड़े दिन पहले उधमपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी म्यूनसिपल इलेक्शन हुए लेकिन वहाँ का जो नतीजा है वो नहीं निकल पाया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग ही चीज़ें देखने को मिली और जो इनके अपने भी कॉरपोरेटर थे वो भी वहाँ पर नाराज़ दिखाई दिए। इसी के लिए जो है वहाँ पर इलेक्शन हुए लेकिन उसका भी नतीजा नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ और ही चीज़ें जो है वो सामने है, जिसका काफ़ी ज़्यादा जो हंगामा जो है वो भी उधमपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखने को मिला और उसका अभी नतीजा आना बाकी है। लेकिन ये देखा जा रहा था कि वहाँ पर भी बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही थी। और अब यहाँ के अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो यहाँ के हालात भी सबके सामने हैं। अब जो नया मेयर आता है वो देखना होगा किस नाम पर पक्की मोहर जो है वो लगती है, कौन डिप्टी मेयर बनाया जाता है। लेकिन ये चयन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं को करना है और कॉरपोरेटर की भी सहमति जो है वो ली जाएगी किसे बनाया जाए अगला मेयर। शाम तक हो सकता है नए नाम की घोषणा हो जाए या फिर कल तक का इंतज़ार जो है, रविवार तक का इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें जल्द जल्द की जा रही हैं, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अचानक इस तरह से चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और इसीलिए भी ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि जब भी असेंबली इलेक्शन हो तो उनके नाम जो है जल्द से जल्द चमकाए जा सकें, क्योंकि जनता में रोष बहुत है और कॉरपोरेशन में भी कहीं ना कहीं रोष जो है वो बीजेपी को देखते हुए सामने आ रहा था। उसी चीज़ को शायद दुरुस्त करने के लिए इस तरह की जल्दबाजी में ये चीज़ें की जा रही है। अब देखना है कि नाम की घोषणा किसके होती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।